क्वेश्चन नंबर 20 का आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का। कभी कथन ये है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और सरकार में है आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मानवीय क्षमताओं जैसा कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कि अभिकथन ये बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियों ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसका कारण 2 में कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या बच्चे केवल औपचारिक और स्कूली शिक्षा द्वारा ही सोच, कौशल, मूल्य और रीतियों ग्रहण करते हैं। ये इसका राइट आंसर है। और आर जो है बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, संतुलन। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है वह है आपका संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं? तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गंत्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कि हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्ष से गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। नैतिक तरीके किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों चाहतों के आधार पर करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि लेब बायोगोस्की के सिद्धांत तो किस तरह का सिद्धांत माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक। लेब बायोगोस्की के सिद्धांत को किस स्तर का सिद्धांत माना गया है? तो वो माना गया आपका सामाजिक सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 में कि लेब बायोगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं तो किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के में से क्या बदलाव जरूरी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में के विचारों के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 में कि अभिकथन ये है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऑप्शन बी में ऑप्शन कारण आर में है कि निजी वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए,
ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का, कि एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधित रूढ़िवादिताओं को जैसे प्रभावहीन बना सकती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु और किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। तो ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का कि समावेशी शिक्षा डैश के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देता है। तो ये देता है आपका भेदभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का कि एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का कि अध्ययनाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का कि पठन विकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। तो ये आपका लिखित विषय सामग्री के बोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 में प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आपको सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देता है। तो ये आपका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी भी इसका सारा इसका ऑप्शन सही है आपका। अनुभवात्मक अधिगम और डिजिटल अधिगम सही है, वैज्ञानिक अधिगम भी सही है आपका, करके सीखना भी, ये भी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का कि अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम व्यक्तियों युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कुशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन सुसंपन्न करके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 में कि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हस्तोत्साहित करना चाहिए। तो ये आपका है अनुक्रिया समुच्चय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 में कि नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। इसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इसका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 में निम्नलिखित में से कौन सा अभिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है। तो ये आपका निष्क्रिय अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 में कि संवेगों और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका ऑप्शन सी, सूचना प्रसंस्करण कौशल मनोदशा से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या सुसंपन्न करना चाहिए। तो ये आपका निपुणता उन्मुखी लक्ष्य, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 में कि विद्यालय में बच्चों की सफलता निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। तो ये आपका कठोर पाठ्यचर्या, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का कि अभिकथन ये है कि किसी अवधारणा को समझते समय ये महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन में संबंध बनाया जाए। और कारण बी में है कि अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो जगह आपको ऑप्शन नंबर सी, ये सही है लेकिन आर गलत है।
कि किसी अवधारणा को समझते समय ये महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन की जीवन संबंध बनाया जाए, ये सही है। और आर जो है इसका अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हिंदी का पैसेज है आपकी स्क्रीन पे, तो पढ़िए इसका गद्यांश में आपका क्या कह रहा है। निर्देश एक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है इसमें से। महाभारत और रामायण दुनिया के महानतम महाकाव्यों में से एक है। जैसे होमर के ओडिसी और इलियड या वर्जिल और दंते की कृतियाँ कालांतर में वे अनेक बड़ी साहित्यिक कृतियों को प्रेरित करते हैं। जैसे हमारे समय में जेम्स जॉयस का यूलिसिस और डेरेक वॉलकॉट का ओमोरोस जैसी कृतियाँ। लेकिन महाकाव्यों को क्लासिकल साहित्य की ही कोटि में रखा गया है। वे बाइबिल या कुरान की तरह धर्मग्रंथ नहीं बने। इसमें शक नहीं कि बाइबिल और पुराण में उच्च कोटि के काव्य गुण भी हैं, लेकिन रहते हुए मूलतः धार्मिक ग्रंथ ही हैं। महाभारत और रामायण मूलतः काव्य कृतियों और जीवन ग्रंथी हैं। जीवन की जटिल और बहुधा कुटिल परिस्थितियों में फंसे पात्रों के कर्तव्य और कर्तव्य विवेक आचार विचार द्वंद्वों और संघर्षों का बृहंत विवेचन और उनका औचित्य विचार है। मूलतः उनका आधार मानवीय, नैतिक, जैविक और सामाजिक है। इनमें से किसी भी चरित्र या पात्र पर ईश्वरत्व अथवा दायित्व का आरोपण उसकी मानवीय विश्वसनीयता को कमजोर करता है। रामचरितमानस अपने मानस रूप में अधिक बड़ा सच है। इसका ईश्वरीकरण कहीं उसके जीवन पक्ष को छीन करता है। इसी तरह गीता का पाठ शुद्ध मनोपचारिक ढंग से किया जा सकता है, जिसमें अध्यात्मक का भी महत्वपूर्ण योग है। आज के मनोविज्ञान में शब्दोपचार और ज्ञानोपचार की तकनीकी को जायज माना गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए आप, कि विवेक और अविवेक शब्द का आपसी रिश्ता क्या है। तो ये रिश्ता है आपका शब्द और उसका विलोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का, कि शब्दोपचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये क्या होगा आपका शब्दजोड़ उपचार। शब्दोच्चार का संधि विच्छेद शब्दजोड़ उपचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, कि आचार विचार में कौन सा समाज है। तो ये आपका आचार विचार में द्वंद्व समास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, कि दुनिया के महानतम महाकाव्यों में कौन सा नहीं है। तो ये आपका बाइबिल जो है महानतम महाकाव्यों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, कि क्लासिकल साहित्य की कोटि में निम्नलिखित ग्रंथ को नहीं रखा जाता है। ये आपका यशोधरा को क्लासिकल साहित्य की कोटि के निम्नलिखित ग्रंथों को नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, कि महाभारत और रामायण के मूल आधारों से कौन सा पूर्णतः भिन्न है। तो ये आपका भौतिक भिन्न है। महाभारत और रामायण के मूल आधारों में से भौतिक जो है पूर्णतः क्या है, भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, कि रामचरितमानस के चरित्रों का कौन सा पक्ष उसके जीवन पक्ष को कमजोर करता है। तो ये आपका ईश्वरत्व अथवा दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, कि गीता के पाठ की व्याख्या किस रूप में कम संभव है। तो ये आपका काव्योपचार में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का, कि ठेठ एक ईश्वरवादी में ठेठ शब्द है। ये आपका विशेषण है। ठेठ शब्द क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, कि आकर्षण का विलोम क्या होगा। तो ये आपका विलोम विकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में, कि मिजाज का पर्याय नहीं है। तो ये आपका आनंद नहीं है। मिजाज का पर्याय आनंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 में, कि आर्मीनियाई देवता समूह में निम्नलिखित देवता को शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपका इंद्र को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का, कि आर्मीनियाई समाज का बहुदेववाद के प्रति आकर्षण बना रहा। इस वाक्य के संदर्भ में कौन सा भिन्न है। तो ये आपका मूलतः एक ईश्वरवादी होने के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का, कि मिहर मित्र सूर्य देवता मूलतः है पारसी देवता है। मिहर मित्र सूर्य देवता ये पारसी देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, कि भारतीय देवी है मानपूर्णा। भारतीय देवी क्या है, मानपूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का,
कि लक्ष्य भाषा के आरंभिक अधिगमकर्ता को किसके अधिक अवसर मिलने चाहिए, जिससे कि वह वाक्य विन्यासगत प्रतिरूपों, लय, स्वर शैली, लहजा आदि के प्रति समझ बना सके। तो यह है आपका श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन का 17 का, कौन सा श्रवण किसी सूचना विशेष को जानने या समझने के लिए किया जाता है। तो ये आपका गहन तीव्र श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का, किस प्रकार के लेखन के विद्यार्थी को लेखन के एक पहलू पर अभ्यास के अनेक अवसर दिए जाते हैं, जबकि दूसरा पहलू निर्धारित रहता है नियंत्रण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का, किस अधिगम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिसमें शिक्षार्थी सामूहिक रूप से या तो दो के जोड़ों में या समूह में एक के साथ मिलकर समस्या समाधान करते हैं। ये आपका समग्र भाषा उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 में कि विद्यार्थियों को विषय वस्तु याद करने के लिए किसकी मदद ली जाती है। तो ये आपका ड्रिल की मदद ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 की किसके अंतर्गत विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम निर्धारित रूप से दिए जाते हैं, समझाए जाते हैं। तो ये आपका है व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 में कि किस कक्षा परिवेश में विद्यार्थियों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर बेहतर तरीके से समझ बनाने व ज्ञान सृजन के अवसर दिए जाते हैं। तो ये आपका रचनावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का, कौन सा तरीका तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। तो ये आपका है एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन जो तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का, कि समग्र विकास से तात्पर्य है कि बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यताओं का विकास समग्र विकास से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का, कि ये नहीं वे कथन क्या कहलाते हैं जिनके माध्यम से यह बताया जाता है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार का ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक हासिल कर लेना चाहिए। तो ये आपका है अधिगम प्रतिफल, सीखने के प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का, कि अध्यापक कक्षा में एक बड़ी पुस्तक को ऊंचाई से पकड़े और पूरी कक्षा उसी पुस्तक से पढ़ती है, ये किसका उदाहरण है। ये आपका साझा पठन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27 की किसके द्वारा विद्यालय तैयारी के 3 माह खेल आधारित मॉड्यूल के विकास की अनुशंसा की गई है। ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 में कि कौन सी भाषा को अध्यापक की सहायता से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। तो ये आपका है द्वितीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 में कि श्रीमती शांति कक्षा में कहानी सुना रही है, बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। कहानी सुनने के बाद वह बच्चों से प्रश्न पूछती है, कुछ बच्चे सही उत्तर देते हैं, कुछ गलत उत्तर देते हैं और कुछ बच्चे चुप रहते हैं। गलत उत्तर देने वाले या चुप रहने वाले बच्चों के संदर्भ में कौन सा उत्तर सही नहीं है। तो ये आपका है वे एकाग्रचित्त होकर समझ के साथ सुन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का, कि पठन का कार्य तब पूरा माना जाएगा जब हम बोधगम्यता के साथ पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक्स होगा, नेक्स्ट आपका है देखिए इंग्लिश का। देखिए इसमें डायरेक्शन में दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। रुचिकन बाउंड इज एन अवार्ड विनिंग इंडिया ऑथर ऑफ ब्रिटिश descent. He was born on 19th May 1934 in Kousali, Punjab, British India, to a British couple Edith Clarke and Abudia Bond. His father served with the Royal Air Force from 1939 to 1944. दूसरा इसमें टॉपिक्स दिया है कि his parents separated when he was young and his mother soon remarried a Punjabi man named Hari. Ruskin was very close to his father, who died to jaundice when Ruskin was 10 years old. He went to Bishop Cotton School in Simla, from where he graduated in 1950. He loved leading and was especially influenced by the workers of T.E. Lawrence, Charles Dickens, Charlotte Burnett and Rudyard Kipling.
चौथा ऑप्शन इसका आपका चौथा टॉपिक है कि सून ही रिटर्न टू राइटिंग एज वेल एंड ऑन सेवरल राइटिंग कंपटीशन इन स्कूल इंक्लूडिंग द एडविन Divinity Prize and the Haley Literary Prize. He wrote one of his first short stories, Untouchable, at the age of 16 in 1951. फिफ्थ में इसका ऑप्शन कि आफ्टर graduating from high school he went to the UK in search of better prospects. While in London, he began working on his first novel, The Room on the Roof. It won the John Llewellyn Prize 1957, awarded to a British Commonwealth writer under 13. 16 ऑप्शन में है इसका 16 ऑप्शन में कि आफ्टर दैट देर वॉज नो स्टॉपिंग हिम एंड बाय नाउ he has to his credit over 1500 short stories, essays and novels. His popular novel The Blue Umbrella was made into a Hindu film of the same name, which was awarded the National Film Award for Best Children's Film in 2007. He is also the author of more than 50 books for children and a two-volume autobiography. He has been living with his adoptive family in Landor, Mussoorie, Levy Cottage since 1980. Objective option है इसका कि the fact that Ruskin Pound was born in colonial India is evident from the. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईयर ही वाज बोर्न इन. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का. रसिकन्स फादर डाइड इन द ईयर. ये डाइड हुए थे इनके 1944 में. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का. हु इज द ओड वन आउट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ राइटर्स दैट रुसिकन लव्ड. ये आपका है D.H. लॉरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कि रुसिकन ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिज स्कूल एट द एज ऑफ 16 में एज ग्रेजुएशन किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का. क्वेश्चन नंबर 5 में द इंश्योर्ड बेटर फ्यूचर रुसिकन. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेंट टू द यूके. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कि हिज पेरेंट्स सेपरेटेड व्हेन ही वाज यंग. द अंडरलाइन वर्ड एन. तो ये आपका वर्ब होगा. सेपरेटेड जो है ये वर्ब है. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का. देयर वाज नो स्टॉपिंग हिम पारा 6 मीन्स. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुसिकन बिकेम ए प्रोलिफिक राइटर. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कि फाइंड वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड. तो ये आपका होगा इन्फ्लुएंस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कि एडोप्टिव फैमिली इन केस ऑफ रुसिकन मीन्स. ये होगा आपका ये एडोप्टेड ए फैमिली. इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का. क्वेश्चन नंबर 10 में कि इन द फर्स्ट लाइन द ऑब्जेक्ट दैट द नरेटर रिफर्स टू एज ही वेयर हर लॉन्ग इज. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए ब्राइड इन ए पेलेनक्यून. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का. द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन सी सॉज लाइक ए वर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम इज. ये इसका होगा आपका स्माइल. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का कि द प्लन क्वीन बैरियर्स सिंग ए सॉन्ग एज दे वॉक टू. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीप देयर मूवमेंट इन हारमोनी. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का. द पोएम टॉक्स अबाउट द टीयर फ्रॉम द बर्ड्स आईज विच रेफर्स टू द. इसका राइट आंसर होगा ब्राइड्स अल्टरनेटिव जॉयफुल एंड सोरोफुल इमोशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का. द पोएट हैज यूज्ड मोमेंट वर्ड्स लाइक ग्लाइड स्कीम प्लॉट एसवाई टू सॉ द. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेंटल मैनर इन विच द पेनर्स आर कैरिंग द पेलेनक्वीन. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का. किसी स्प्रिंग्स लाइक ए विम ऑन द ब्रो ऑफ द ट्रेड इन एन एग्जाम्पल ऑफ. तो ये होगा पर्सनिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का
कि डॉट 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 इज द लर्नड इन ए फॉर्मल सेटिंग विथ द हेल्प ऑफ ए टीचर दिया होगा आपका सेकेंड लैंग्वेज इज द लर्नड इन फॉर्मल सेटिंग विथ द हेल्प ऑफ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेटिव अप्रोच इन दैट इट फोकस प्राइमरली ऑन। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीनिंग एंड एक्सपेक्ट्स दैट द फ्रॉम विल बी लर्न इन द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का डॉट डॉट इन्वॉल्व्स टेलिंग पीपुल दैट दे शुड डू रेदर देम सिंपली गिविंग सजेशंस। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का डॉट 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 टेक्स प्लेस व्हेन यू मेक चेंज इन एन एक्सरसाइज और टेक्स्ट टू स्वीट योर टारगेट लर्नर्स। दिए होगा आपका एडेप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का समेटिव असेसमेंट होगा इसका राइट आंसर इज यूज्ड टू मेक जजमेंट्स अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ए चाइल्ड might be awarded higher marks for overall language use even if he or she has misspelled many words under approach। इसका राइट आंसर होगा ये होल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का when he read a text for a specific information it is called। दिया आपका राइट आंसर होगा स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 23 में होगा द टू प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूड दिए उसका आपका राइट आंसर होगा स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 24 में कि द फर्स्ट लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच द चाइल्ड। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्वायर्स फ्रॉम हिज हर इमीडिएट इन्वायरमेंट विदाउट मेकिंग एनी स्पेशल एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का डॉट 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 इज द प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ सेकेंड। तो ये आपका होगा फोनोस्टेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का विच अमोंग द फ्लोइंग इज द नॉट ए पार्ट ऑफ ऑडियो लाइनोगुअल ड्रिल्स। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टूडेंट्स फोकस ऑन द ग्रामेटिकल रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का कि विच अप्रोच बेसिकली प्रोमोट्स फ्लुएंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का कि विच अमोंग द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रीडिंग एवरी वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का कि लर्निंग प्लान इज होगा चाइल्ड सेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 30 में कि व्हाट इज द टर्म यूज टू कंडक्ट ए डिटेल्ड एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ एरर इन ए स्टैटिक मैनर। थी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एरर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि जहाँ यहाँ का रहन सहन साधारण है, लोग खाने की वस्तुओं जैसे टेपियोका, कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और उनमें उनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। तो यह राज्य डैश है, तो यह राज्य आपका केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 2 में कि मिजोरम के वनों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है आपका कि एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, इस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है आपका तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो जगह आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। मिजोरम के वनों में की जाने वाली झूम की खेती के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार है। ये आपका है एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ऑप्शन बी में इस भूमि पर उगने वाले बसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है। और तीसरा ऑप्शन इसका ऑप्शन ई सही है कि एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 3 का, नीचे दिए गए पहेली को हल करना है। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक किसी पिसी या दादरी दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन हूँ, दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ, जल्दी बोलो कौन हूँ। इसका हल डैश है, तो यह है आपका काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदमी अपनी मादा को उसी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान या ढूंढ लेता है, तो ये आपका है रेशम कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं, तो ये आपका है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 7 में, कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनकी संरचनाओं के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा लेते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू है। तो यह राज्य है, तो यह जो राज्य है आपका, यह है आपका असम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 990 मीटर, और यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी निकटतम है, तो ये होगा आपका 21 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 8 में, कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों या युग्म जोड़ों को चुनिए, तो ये आपका चिकनगुनिया और डेंगू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का, कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी उत्कृष्ट श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, तो ये आपका बाज और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 10 में, कि वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है और कौन सा है, यह है आपका झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 11 में, कि किसी छात्र का घर एक्स और उसका विद्यालय वाई पर है तथा एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र पहले ए पर जाता है और जो एक्स की ठीक दक्षिण से 60 मीटर की दूरी पर है वह बी पर जाता है, और ए की ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है वह सी पर जाता है, बी के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है और अंत में अपने विद्यालय पहुंचता है जो सी के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष उनके घर के सही दिशा क्या है, ये है आपका उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 12 में, कि एक ट्रेन भिवंडी रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 बजे चलकर 24 मिनट 2022 को 3 बजे नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंचती। यदि ट्रेन के इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच 1877 किलोमीटर की दूरी तय करी तो ट्रेन की औसत चाल निकटतम है, तो ये आपका 62 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का, निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्रीय राज्य है, तो ये है आपका गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्रीय राज्य है आपका गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का, कि राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है, तो ये है आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र अरब सागर के तट पे है, ये है आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्रीय शासित प्रदेश से मिलकर बना है, तो ये है आपका नागालैंड और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 में हम कि रमा अवधान स्मरण शक्ति समस्या समाधान और योजना बताने का उल्लेख कर रही है जो संकेंद्रित थी, तो ये है आपका संज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 में, कि ईवीएस के शिक्षक के छात्रों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकर माप बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 18 में, कि छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है, तो ये है आपका राइट आंसर होगा ए और बी और सी इसका राइट आंसर है। यानी शिक्षक उनसे घरेलू पहलुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों को सीमित उपलब्धता को बताएगा। शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। और ऑप्शन सी में शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 19 में कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका होगा सी पहला है कि योजना बनाना होगा, फिर आपका जो है क्रियाकलाप का संपादन करना होगा, और इसके बाद जो है आपका प्रक्रिया पर विचार और चिंतन करना होगा, और लास्ट में जो आपको पुनरावृत्ति करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 20 का कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाता है। तो ये आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा और अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 21 में कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। तो यह आपका छात्रों में तार्किक क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 22 में कि रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों को उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप का उद्देश्य है कि यह आपका हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 में कि आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने छात्रों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी। एक छात्रा जो अन्य छात्रों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी वह कुर्सी पर बैठी और उसने देते और उनके सहपाठियों को चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। यह क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मक को प्रोत्साहित किया। अपने छात्रों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया, उनके द्वारा उनके अवसर प्रदान किए। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो जगह आपको ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर है, यानी छात्रों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, और ऑप्शन बी में आपका जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में यदि आपको ईवीएस कई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 में कि आर्थिक विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्देशित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 में कि ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया डैश पर निर्भर नहीं करता। तो ये आपका विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 में कि ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 में कि ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल नहीं है। तो ये आपका नियत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के विषय के तौर पर कक्षा समूह में स्थान दिया गया। तो ये आपका कक्षा 3, 4 और 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 30 में कि प्राकृतिक संसाधनों को सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। तो ये आपका कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वो मैथ का क्वेश्चन शुरू होगा। तो 5/2 - 2/5 किसके बराबर होगा। तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर ए 2.1/10 के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। तो ये होगा आपको 1 पे 3 को 0 और 2 को 9। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि 11.1/4 मीटर लंबे तार के एक रेल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो ये आपके 15 टुकड़े काटे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि 13 सैकड़ा प्लस 13 इकाई प्लस 13 दहाई 1000 किसके बराबर है। तो ये आपका 443 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में तो यदि 0.239 प्लस 2.93 घटा 1.29 इक्वल टू 3.292 माइनस के है तो के में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि जिससे कि ये 3 के बराबर हो जाए। तो ये है आपका 0.959। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि 60 और 72 तथा 84 के लघुत्तम समवर्त एलसीएम और महत्तम समवर्त एचसीएफ का योगफल कितना है। तो ये है आपका 2532। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि रमा के पास केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 और उसके पास कुल धनराशि 1600 रुपये है तो उसके
पास 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्रम से कितनी होगी? तो ये होगा आपका 18 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कि सविता सुबह 9 बजे से 15 मिनट पहले मीटिंग के लिए स्कूल जब पहुंचती है वह अपने सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची जो बैठक में 35 मिनट देरी से पहुंचे। बैठक के निर्धारित समय क्या है? तो यह है आपका सुबह 9:10 बजे। सुबह 9:10 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 9 में कि किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 मिली पानी की आवश्यकता है। यदि एक बोतल में 840 मिली पानी भरा हुआ है तो ऐसे कितने बोतलों की आवश्यकता होगी जिससे कमरों के सभी पौधों को 3 दिन में पानी दिया जा सके? तो यह है आपका 108। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक आयत और एक बड़ का परिमाप बराबर है। बड़ का परिमाप 48 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई बड़ की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? तो ये होगा आपका 128। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 और 25 से अधिक है? तो ये आपका 5 और 1 छठांश समकोण में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 में कि 6.75 मीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी आपको 150। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको क्वेश्चन नंबर 13 में कि कक्षा के 21 बच्चों का वजन नीचे दिए गया है जो कि निम्न प्रकार है। 45 से 46 से 52.2 और 50.3 है। तो कितने बच्चों का वजन 45 और 50 किलोग्राम के बीच में है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 करके निम्नलिखित तालिका का एक विक्रेता द्वारा 5 महीनों में बेचे गए वाहनों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। जनवरी माह में 225 और फरवरी माह में 318 और मार्च माह में 272 और अप्रैल माह में 180 और मई में 178। विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या फरवरी मार्च और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या से कितनी कम है? तो ये है आपका 179। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 में कि निम्नलिखित पैटर्नों का अवलोकन कीजिए। 1+2=3, 3 + 3=6, 6+5=11, 7+11=18 और 18+11=29, 29 + 13 = 42। तो 42 + x y क्या होगा? तो x + y का मान क्या होगा? तो ये होगा आपका 76। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का कि राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियों सम्मिलित करनी चाहिए तो यह जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 की जब 7.37 और 7.4 से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि को सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे? तो ये आपका दशमलव संख्या को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 में कि कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रश्न प्रकार से हल किया। 5128 + 2707 = 78215। अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? ये आपका विद्यार्थी की सन्निकट का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में टेसेलेशन के सबसे उपयुक्त उपयोग की निरूपित करता है? ये आपका ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग में प्रतिरूप बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्याचार्य की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 में कि राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो ये आपका अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों पहेलियों एवं गतिविधियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 में कि राष्ट्रीय शिक्षा NEP नीति 2020 के अनुसार NSFSE का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल NSFSE का पूर्ण रूप है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का इस समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ये आपका पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे गोला बेलन घम आदि को ढुकाकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 में कि बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा में गणित सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित जैसे कैसे सीखा जाए? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का प्रमाण दे रहे हैं या दे रहा है?
तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। विद्यार्थी को सीखी हुई कार्यविधियों को सटीक पुनरुत्पादन की सापेक्ष कार्यविधि को समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में कि प्रवेश प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। तो विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समूह देता और उनके दिए गए समूह में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह डैश को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो वह है आपका संख्याओं का गणन, संख्या कोऑर्डिनल का बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगा जो अभी प्रेरित नहीं है। तो ये है आपका क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का कि प्राथमिक स्तर की NCERT गणित की पाठ्यपुस्तकों की विविध रूप से कहानियाँ, कविताओं, पहेलियों और खेल शामिल है। इसको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है गणित को वो बच्चों के दैनिक जीवन में जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता। ये आपका एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29 में कि निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। बच्चों की समझ में रह गई कर्मियों को पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको क्वेश्चन नंबर 30 में कि एक शिक्षक या शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करती है। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और शिक्षक और शिक्षिका से पूछता है, यदि मेरा कक्षा ना ही आयताकार और ना ही वर्गाकार है और मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करता हूँ तो यह कैसे ज्ञात होगा। तो बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। बच्चा एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन यही खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।